सभी मित्रों को नमस्कार। प्रस्तुत है जय रंगमंच की प्रस्तुति प्रकाश भाटिया जी के साथ बातें फिल्मों की। चल अपनी नागरिया, मुझे ले चल अपनी नागरिया। बातें फिल्मों की में जय रंगमंच के दर्शकों को प्रकाश भाटिया का प्यार भरा नमस्कार। फिल्मों में लंबाई चौड़ाई बहुत काम करती है, उससे पर्सनैलिटी बनती है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने तो लंबा कैरेक्टर और एक्टर तो अमिताभ बच्चन साहब ही देखे हैं। धर्मेंद्र साहब तगड़े थे, दारा सिंह जी लंबे चौड़े थे, केन सिंह भी काफ़ी लंबे चौड़े थे, बहुत नामी विलन थे। लेकिन उनसे भी लंबे और डरावना चेहरा लिए हुए एक कलाकार थे जिन्होंने 40s का युग और 50s 60s में भी वो काफ़ी कामयाब रहे। जी, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जिसको शायद आज के युग के दर्शक ना जानते हैं, या जो थोड़े बहुत मेरी उम्र के जानते हैं तो वो भुला चुके हैं, क्योंकि उनकी फिल्में ऐसी भी नहीं थी कि उनको याद रहे, लेकिन उनका योगदान बहुत था और एक बहुत शानदार फिल्म बनाई थी, उसका जिक्र मैं करूँगा। जी, मैं बात उस कलाकार की कर रहा हूँ जिनकी लंबाई 6 फुट 2 इंच, पूरे मैचो मैन, लंबे चौड़े, चेहरा डरावना, मतलब देखते बच्चे डर जाएं ऐसा चेहरा था। और ऐसा चेहरा फिल्मों में एक्सेप्ट हुआ, ये भी बड़ी बात है उस युग में। आजकल तो एक्सेप्ट हो जाता, क्योंकि आजकल की फिल्मों की थीम दूसरी है, सब कुछ दूसरा। दिल्ली के चूड़ीवालान में एक शख्स का जन्म 24 दिसंबर 1914 में हुआ। इनके पिताजी का नाम था चौधरी अशफाक अहमद, जो कि रेलवे पुलिस में इंस्पेक्टर थे। वो भी यही चाहते थे कि उनका बेटा रेलवे पुलिस या आर्मी ज्वाइन करे, कमीशन ऑफिसर बने या इंस्पेक्टर और उससे ऊपर जाए। लेकिन उनका रुझान थिएटर में था, क्योंकि उनका पड़ोसी एक थिएटर कंपनी चलाता था, तो वो उसके साथ कलकत्ते थिएटर करने चले गए और कलकत्ते में ही रह गए और वहाँ उन्होंने बहुत थिएटर किया। अब नाम का अंदाज़ा तो अभी तक आपको लगा नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूँ, उनका नाम था शेख मुख्तार। जी, शेख मुख्तार, जो बहुत ही लंबे चौड़े डील वाले कलाकार थे हिंदी फिल्मों के। शायद मैं पहला ही मानूंगा। केन सिंह साहब भी बहुत लंबे थे, लेकिन इनसे थोड़ा हाइट कम थी उनकी। शेख मुख्तार साहब ने कलकत्ते में काफ़ी थिएटर किया, एक्टिंग में रुझान था। दिल्ली के अजमेरी गेट के सामने एंग्लो अरेबिक स्कूल है, वहाँ पे उन्होंने मैट्रिकुलेशन की, लेकिन अभिनय करना चाहते थे इसलिए थिएटर में आ गए। काफ़ी साल वहाँ थिएटर करते रहे। उसके बाद उनको लगा कि थिएटर में कुछ आगे बनेगा नहीं, तो वो बम्बई आ गए। बम्बई में उन्होंने महबूब खां साहब
से किसी तरह मुलाकात अरेंज की और उनसे मिले। महबूब खान साहब उनसे बहुत प्रभावित हुए, उनके डील डॉल से, उनकी बोलचाल से। एक अलग तरह का अंदाज था उनका बोलने का, और उनको उन्होंने अपनी फिल्म में रखा। महबूब खान ने उनको अपनी 3 फिल्मों में रखा। एक बहन, संग बचपन का तोड़ा, जन्म जन्म का नाता तोड़ा, रोटी, और पहली फिल्म का मुझे ठीक तरह से नाम याद में नहीं है कि कौन सी थी। और इसके बाद ये चल निकले। हीरो तो ये कभी भी नहीं बने, लेकिन जो पहली फिल्म थी उसमें हीरो इनके सामने थे अरुण कुमार आहूजा। और अरुण कुमार आहूजा आपके चहेते गोविंदा के पिताजी। 1939 में दोनों ने साथ काम किया। अरुण कुमार आहूजा अभी ज़्यादा नहीं चले, धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो गए, लेकिन इनकी गाड़ी धीरे धीरे पटरी पे आई और बड़े मज़े से चलती रही। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया। ब्लैक एंड वाइट का युग था, ब्लैक एंड वाइट फिल्में ही थी, और हिस्टोरिकल फिल्में, हलाकू में काम किया, चंगेज़ खान में किया, बाबर में किया, और चंगेज़ खान की भूमिका में बहुत शानदार लगे थे। अगर उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा सकूं तो ज़रूर दिखाऊंगा इस बीच। वो शक्ल देख के ही आपको डर लगेगा कि हाँ ये चंगेज़ खान ही होगा। तो इस शख्स ने बहुत मेहनत की और अपनी गाड़ी चलाते रहे। एक बात इनके बारे में बता दूं, बहुत ही ईमानदार इंसान थे, किसी को धोखा नहीं देते थे, न धोखा करते थे। एक पारसी एक्ट्रेस थी शम्मी, अगर आपको याद हो, उनको भी लाने वाले फिल्मों में यही थे। जब ये प्रोड्यूसर बने तो इनके पास शम्मी किसी के थ्रू आई, तो शम्मी से बात करते कहने लगे कि भाई आप तो पारसी हैं, मैं आपको फिल्मों में कैसे रखूं, आपकी हिंदी कैसी है मुझे पता नहीं। तो शम्मी ने छूटते ही कहा क्या आप मेरे साथ हिंदी में ही बात कर रहे हैं, तो आप जज कर लीजिए मेरी हिंदी कैसे। तो उस ज़माने में कोई न्यू कमर प्रोड्यूसर को यूँ बोल दे तो लोग कहने लगे भाई शम्मी तुम्हें रोल नहीं मिलेगा। लेकिन शेख मुख्तार साहब उससे प्रभावित हुए और शम्मी को उन्होंने अपनी फिल्म में ले लिया। शेख मुख्तार साहब ने जब फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट करनी शुरू की तो उन्होंने मुकरी के साथ, जो मुकरी नाटे से थे, एक जोड़ी बनाई, जैसे छोटू और लंबू, इस तरह की एक जोड़ी। और मंगू के नाम से उनकी वो सीरीज़ थी, मंगू दादा, मंगू, मंगू ये, मंगू वो, और बहुत कामयाब थी। मैंने मंगू दादा देखी है। मुकरी और उनका तालमेल बहुत खूबसूरत बैठता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कभी रोमांटिक हीरो या रोमांटिक एक्टर कभी बन नहीं सके, क्योंकि इनका इतना लंबा कद और हीरोइन इतनी सी। अब उनकी जुल्फ़ों को छेड़ें तो कैसे छेड़ें, ऐसे लगे एक पर्वत जो है ज़मीन पर हाथ लगा रहा। और रोमांटिक आवाज़ नहीं थी, आवाज़ बड़ी बुलंद और भारी थी, थिएट्रिकल आवाज़ थी। जो उनका थिएटर का एक्सपीरियंस था उन्होंने सारा का सारा एक्सपीरियंस अपना फिल्मों में डाल दिया। शुरू के दशक में जब आए 50s तक तो ये बहुत अच्छे लगते थे। 60s में जो इनकी फिल्में आई वो सिगरेट थी, लाल बंगला वगैरह। गाने ज़रूर उस पिक्चर के अच्छे थे, लेकिन दूसरे एक्टर चलाते थे। ये मुख्यतः विलन ही होते थे और बड़े मिनासिंग विलन, मतलब देख के डर लगे। सोफिस्टिकेटेड नहीं होते थे, गरीब दिखाते थे, सताए हुए दिखाई देते थे, उसका बदला लेने के लिए विलन बनते थे। इस तरह के वो एक्टर थे। दारा सिंह के साथ भी कई पिक्चरों में आए, लेकिन इनको देख के मज़ा बहुत आता था क्योंकि स्क्रीन प्रेजेंस बड़ी ज़बरदस्त थी। जब खड़े होते थे पर्दे पे लगता था कि कोई आके खड़ा हुआ है, और बोलते बड़े अजीब तरह से थे, एक अलग स्टाइल था। माफ़ करना एसपी साहब, इस तरह की आवाज़ थी उनकी। तो कई तरह के उसमें आए, लेकिन इनको फिल्म बनाने का बड़ा शौक़ था। इन्होंने कई फिल्में बनाई, जैसे मैंने बताया मंगू वगैरह। किशोर कुमार के साथ हम सब उस्ताद में आए,
बहुत खूबसूरत रोल किया। उसमें एक गाने में सुनो जाना वाले गाने में औरत बन के आते हैं। आप ज़रा वो गाना देखिए, किशोर के साथ दारा सिंह और ये भी हैं, कितना खूबसूरत नखरे के तरह औरत बनी है, मेम जिसको कहते हैं। एक्टर भी अच्छे थे और पसंद किए जाते थे मासेस में, क्लासेस में नहीं। मतलब एक वर्ग उन्हें पसंद करता था, जो मेजॉरिटी भारत है वो भारत उसे पसंद करता था। और भारत के लोग जिसे पसंद करने लग जाएं, उसको फिर कौन रोक सकता है। हिस्टोरिकल फिल्में करते करते इनके जहन में आया कि मुझे भी एक मुग़ल आज़म जैसी फिल्म बनानी चाहिए, और मुग़ल आज़म से बहुत प्रभावित थे। इन्होंने एक प्रोजेक्ट उठाया, नूरजहां, बड़ी लैविश फिल्म, बहुत लैविश फिल्म बनाई। अच्छा खासा पैसा कमा चुके थे, सारा का सारा पैसा उन्होंने इसमें लगा लिया और मार्केट से बहुत उधार भी लिया इस पिक्चर को बनाने के लिए, और बड़े खुश थे कि मैं इस पिक्चर को मुग़ल आज़म के बराबरी पे लाके खड़ा करूँगा और चलेगी। जिस दिन रिलीज़ हुई बहुत खुश थे वो, लेकिन शाम तक या दूसरे दिन तक उनकी खुशी ख़त्म हो गई और वो पिक्चर बुरी तरह पिट गई। उस पिक्चर का पिटना था कि ये एक तरह से ख़त्म हो गई। कर्जदारों की लाइन लग गई इनके पास। इनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनका पैसा कैसे उतारूं, इतना कर्जा लिया हुआ था। रातों रात ये शरीफ आदमी ओरिजिनल प्रिंट्स लेके पाकिस्तान भाग गए। इनको ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान में मेरी पिक्चर रिलीज़ होगी, वो खूब चलेगी और मैं पैसा उतार दूंगा। देखिए नीयत, देखिए नीयत उनकी ये थी कि मुझे लोगों का पैसा उतारना है। पाकिस्तान में उन्होंने जाके पब्लिसिटी की, लेकिन किसी ने कोर्ट का केस कर दिया, फिल्म रिलीज़ होने से रोक लगा दी। ये बिल्कुल इनका दिल बैठ गया और उस टेंशन में इनकी आंखों की रोशनी चली गई और ये अंधे हो गए। इन्होंने इस बीच पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक को भी अप्रोच किया। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारी फिल्म रिलीज़ कराऊंगा, लेकिन इस बीच कोर्ट ने इनके फेवर में जजमेंट दी और इनकी फिल्म रिलीज़ होने के लिए ओके कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जिस दिन फिल्म रिलीज़ हुई उस दिन ये दुनिया छोड़कर चले गए। और वो इतनी हिट हुई पाकिस्तान में, इतनी हिट हुई कि अगर वो ज़िंदा होते तो सबके कर्जे भी उतार चुके होते और अपनी इज्जत भी बचा चुके होते। तो ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो इतनी कठिनाइयों में आने के बाद भी ये नहीं भूलते हैं कि मुझे कर्जा उतारना है। शेख मुख्तार साहब बहुत ही संजीदा इंसान थे और जीवन उनका बहुत सरल था। ना दारू पीते थे, ना सिगरेट पीते थे, ना कोई ऐब था, ना उलझुल हरकतें थी और ना ही कंट्रोवर्सी। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। लेकिन दुर्भाग्यवश जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था वो हमारे देश में नहीं चला और उस देश में चला। ये होती है किस्मत। जो मैं बार बार कहता हूँ कि इस लाइन में भाग्य बहुत काम करता है। आप नहीं जानते कि कब आपके ऊपर से हाथ भाग्य हटा दे और कब आपके ऊपर हाथ रख दे। मैं इस महान कलाकार को सदैव याद रखूँगा, क्योंकि मेरे बचपन में इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं अभिनय बहुत कम एक्टरों से सीखा हूँ फिल्में देख के। उनमें एक अशोक कुमार साहब हैं, एक केन सिंह जी हैं, एक शेख मुख्तार हैं और एक पृथ्वीराज कपूर हैं। इन लोगों की फिल्में देख के मैं सीखा हूँ, क्योंकि बचपन में जो चीज़ें आप सीख जाते हैं वो सारी ज़िंदगी याद रहती हैं। और मैं नहीं जानता था कि उस युग में इनकी फिल्में देख के मैं थिएटर में जाऊंगा और थिएटर करूंगा, और एक आध फिल्म में मैंने रोल भी किया है। तो मैं आज की बातें फिल्मों की यहीं ख़त्म करता हूँ। शेख मुख्तार जी को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि ऐसा अभिनेता मुझे
बहुत इम्प्रेस करता है, जिसकी ईमानदारी आदमी डंके की चोट पर सुनाते हैं कि ये बहुत ईमानदार आदमी है। उस लाइन में ईमानदार लोग बहुत कम हैं, छलने वाले ज़्यादा हैं। तो आज बातें फिल्मों की में इतना ही। अगली बार किसी और कलाकार के साथ आपका तारुफ कराएंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार। हमारा ये जय रंगमंच का एपिसोड बातें फिल्मों की आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर। थैंक्स फॉर व्यूइंग, होप यू लाइक्ड इट। वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय रंगमंच।